तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो कुछ मेरे भाई बोल रहे थे कि आपको नए जो सैम्पल पेपर है उस पर वीडियो बनाओ, तो मैं इस पर जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जाती है। तो जो इसके मेन क्वेश्चन हैं जो मेरे को मिले हैं, जो मैंने किए हैं, जो मेरे को आते थे, मैं आपको बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन, नए वाहनों के पंजीकरण में सुधार के लिए पंजीकरण की प्रतिबंध लगाया गया, किस पे प्रतिबंध लगा दिया? तो किसका होगा? इसका शायद डी होगा। ठीक है, मेरे को पूरा श्योर नहीं है, इसका शायद डी होगा, डुप्लीकेट पंजीकरण। तो अगला आपको पता ही होगा क्या है, मैंने करवाया है। ठीक है ना, तो इसका सेकंड का आपने देख लेना कौन सा होगा। तो चलते हैं तीसरा देखते हैं। आपातकालीन वाहनों के लिए इन्होंने जुर्माना पूछा है। कौन से आर्टिकल में? 2019 आर्टिकल में पूछा है। तो पहले इसका 1988 आर्टिकल में कोई जुर्माना नहीं था, तो अब इसके लिए इन्होंने 10,000 रुपये जुर्माना कर दिया है। अगर आप एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दोगे, अग्निशामक वाहन को रास्ता नहीं दोगे, तो इसको आपको 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, सॉरी 10,000 का। तो इसमें आपको अगला देखते हैं 4 नंबर पे, भारी यात्री मोटर वाहन चलाने के लिए क्या पूर्वापेक्ष है? तो आपको पता है कि इसके लिए क्या है। आप इसका होगा, चौथे का होगा ए, हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए कम से कम 1 वर्ष के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो इसमें आपके पास होना चाहिए कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका 1 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है ना, इसका ये होगा। तो अगला देखते हैं। अगर आपको कोई गलत लगता है तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है मेरे को। विपरीत दिशा से आने वाले वाहन को कहाँ से गुजरने देंगे हम? तो आपको पता है कि आपको वो दाहिने भाग से आपको गुजरेगा, आपके दाहिने हाथ से गुजर के जाएंगे हो। ठीक है ना, तो इसका होगा 5 का होगा ए। यातायात प्रत्येक की कितनी श्रेणियों में उसका कितनी श्रेणियों में बांटा गया उसको उन्होंने ये पूछा आपसे। तो आपको पता है कि सूचनात्मक, चेतावनी, देशात्मक, तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो छठे का होगा तीसरा, सी होगा। अगले देखते हैं, 7वें का होगा, क्या अदालत तो किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकती है? तो इसका होगा शायद, मेरे हिसाब से, तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये यहाँ इसका श्योर है। अगर जी हाँ, मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति अपराध के लिए, कोई व्यक्ति दोषी ठहराया गया कोई अपराध के लिए, उसने मोटर वाहन अधिनियम के तहत कोई अपराध किया है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकती है हाई कोर्ट। ठीक है ना, तो इसका होगा ए। तो अगले देखते हैं, रात के समय कोई वाहन सड़क के किनारे खड़ा किया है आपने, तो क्या करना चाहिए हमारे को? पार्किंग रोशनी जलती रहनी चाहिए। तो इसका होगा 8वें का होगा सी। अगला देखते हैं, मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन 60 है और वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। अधिनियम के तहत मोटर वाहन की स्थानीय पंजीकरण की वैधता, तो इसका मेरे को श्योर नहीं है 9वें का, तो मेरे हिसाब से इसका होगा सी, महीना और नवीकरण की नहीं है। तो इसका देख लेना आपने। ठीक है, अगला चलते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा मोटरसाइकिल कब चलाई जा सकती है? तो इसका होगा बी। ये श्योर है कि पक्का बी होगा। किसी भी परिस्थिति में आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा के से बाइक नहीं चला सकते। तो बाइक की अधिकतम जो किलोमीटर स्पीड बताई उन्होंने प्रति घंटा, वो 50 किलोमीटर है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ? तो आपको पता होना चाहिए कब लागू हुआ, ये मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, 11 जुलाई 1989 में हुआ था। ठीक है ना, इसका होगा सी। अगला चलते हैं, अगला कौन सा? मोटर वाहन अधिनियम 1988 कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने के लिए संबंधित है? अब 12वें का कौन सा आपको पता होगा? इसका होगा सी, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 14। ठीक है, इसका होगा 40। ठीक है ना, 14 होगा इसका, सी आंसर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन 13वां क्या है? मोटर वाहन अधिनियम 88 की कौन सी धारा बीमारी या विकलांगता के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस की निरसन से संबंधित है? तो ठीक है ना, तो इसका कौन सा होगा? 13वें का होगा ए, मोटर वाहन अधिनियम 88 की धारा 16 से। ठीक है ना, इसका आप देख लेना, 13वें का ए होगा। ये मैंने मोटर वाहन अधिनियम 88 के वहाँ पे देखा था, 13 नियम में क्या है, 16 नियम में क्या है, और जो 14 नियम में क्या है। तो ये मेरे को मोटर वाहन अधिनियम धारा 16 में इससे संबंधित मिला, विकलांग और बीमारी के संबंधी में मिला था, तो मैंने ये इसका ए लगाया है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 25 से संबंधित है। तो मैं जब धारा 25 पे गया तो मेरे को कौन सा मिला? ये मिला बी। तो इसका आप
14वें का आंसर होगा बी, ड्राइविंग लाइसेंस के जारी करना। ठीक है ना, अपने बी इसका देख लेना, पूरा पढ़ लेना। मैं जल्दी जल्दी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। देखो हम कितने टाइम से लगे हैं, अभी 15 क्वेश्चन ही हुए हैं। कुछ मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस के से का निलंबन मोटर वाहन अधिनियम की 88 की धारा डैश के प्रावधान किया है। तो कौन सी में किया है निलंबन का प्रावधान? तो इन्होंने बोला 15 का होगा सी, मोटर वाहन अधिनियम की 88 की धारा 21 में किया है। अगला देखते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 88 की धारा 19 में क्या प्रावधान है? 19 में पूछा इन्होंने। 16वें का कौन सा होगा? इसका होगा ए, ड्राइविंग लाइसेंस रखने की योग्यता घोषित करने या ऐसे लाइसेंस को रद्द करने की लाइसेंस पदाधिकारी की शक्ति। इसका होगा 16वें का होगा ए। अगला देखते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 88 की कौन सी धारा में 2004 के उल्लंघन के लिए मोटर वाहनों के मालिकों की जिम्मेदारी से संबंधित है? इसमें पूछा है मोटर वाहन मालिकों के संबंधित है। तो 17वें का होगा सी, मोटर वाहन अधिनियम 88 की धारा 5। तो 17वें का होगा सी। अगला देखते हैं, अगला मोटर वाहन अधिनियम 88 की धारा 12 से डैश से संबंधित है। तो 12 किससे संबंधित है ये? तो ये इसका होगा ए, मोटर वाहन अधिनियम निर्देश देने के लिए स्कूल या पाठ्यक्रम लाइसेंस का वितरण वित्तीय नियम। तो ठीक है, इसका होगा 18वें का होगा ए, देख लेना आपने। और अगला चलते हैं 19वां, मोटर व्हीकल एक्ट में मेडिकल फिटनेस घोषित करने के लिए। तो आपको घोषित करने के लिए पूछा है इन्होंने, तो फार्म कौन सा लगेगा? फार्म नंबर 1A। ठीक है, इसका हो जाएगा सी। अगला चलते हैं 20वां, मोटर वाहन अधिनियम 88 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए राज्य रजिस्ट्रेशन बनाए रखने के लिए व्याख्या करती है? तो 20वें का होगा कौन सा होगा? 20वें का बी। तो इसका होगा बी, धारा 26। ठीक है, आपने देख लेना। ये राष्ट्रीय राजमार्गों पर मोटर वाहन की अधिकतम अनुमति गति कितनी होती है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी इसकी। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों के ऊपर। तो जेब्रा रेखा के लिए क्या है? जेब्रा रेखा किसके लिए होती है? आपको पता ही है, पैदल चलने के वालों के लिए, क्रॉसिंग के लिए। ठीक है ना, इसका होगा ए। अगला देखते हैं 23वां, किसी वाहन के इंजन स्टार्ट करने के से पहले किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपको पता ही है, मैंने बताया था, रेडिएटर जल स्तर, इंजन का तेल स्तर, दोनों ही जांच लेने। इसका होगा डी, 23 का होगा डी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पार्किंग निषेध है? आपको पता है कि पार्किंग निषेध कहाँ है? सड़क के किनारे पर आप कर सकते हैं, आप दोनों तरफ कर सकते हैं। एक पार्क दी गई वाहन के सामने, आप उसके सामने कर सकते, पर जहाँ पे पैदल चलने वाले यात्रियों के पैदल प्रपथ बना है वहां पे नहीं कर सकते आप। तो 24वें का होगा ए। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 अधिनियम में डैश है, तो किस में है? आपको पता है कि मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम में है। किसके अधिनियम में है? ऑल इंडिया के में है, ये पूरे ऑल इंडिया में है। ठीक है ना, इसका होगा 88 में का होगा, 25 में का होगा ए, ऑल इंडिया में है। तो चलते हैं 26 में का होगा, क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी एक तरफ यातायात के लिए नुकसान है? कौन सा नुकसान है? 26 में का होगा डी, ओवरटेक करने के लिए अधिकतम संभावना, ओवरटेक करने के लिए। तो इसका ये होगा, तो इसका मैं श्योर नहीं हूँ, तो आपने देख लेना इसका क्या है 26 में का। तो अगर कुछ गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि सब देख लें। सीट बेल्ट ना पहनने पर की सजा, जो 100 रुपया अब इससे कितना बढ़ाकर कर दिया है। तो जो 100 रुपया थी ये 1988 की थी, तो 1900 अभी इन्होंने 2019 की पूछी है, तो कितनी है? अब इसकी 1000 रुपया हो गई है। तो इसका होगा 27 में का होगा ए। ठीक है, मोटर वाहन की आयु सीमा तय करने की शक्ति किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास है। तो इसका होगा 27 में का सी होगा, 28 में का होगा सी। तो अगला चलते हैं, अगला देखते हैं, अगला क्या है? मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा वाहनों के अंतरराज्य स्थानांतरण के लिए प्रभावना के कवर करती है? तो किस में कवर करती है वो? आप कौन सी? 29 में का होगा ए। ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम 88 की धारा 47 में प्रावधान कवर करती है। ठीक है ना, जो हम लाइसेंस को स्थानांतरण करते हैं उसके प्रावधान को कवर करती है इसमें। आगे चलते 30 का मेरे को नहीं पता इसका दोनों तरफ क्या होगा, इसका शायद
तो 4 2 तरफ होता है, इसका 4 हो सकता है, आपने देख लेना। अगले का क्या, संकेत अनुमति विधि के पैदल यात्री दोबारा, तो इसमें मेरे को लगता है 31 में का 7 सेकंड होगा, क्योंकि शायद इसमें 7 सेकंड मिलते हैं उनको जेब्रा क्रॉसिंग पार करने के लिए, मैं श्योर नहीं हूँ, तो आपने देख लेना इसका। मोटर व्हीकल एक्ट 19 के तहत दुर्घटना के 1 घंटे बाद के समय को क्या कहे जाते हैं, इसका भी मेरे को नहीं पता, तो क्या कहते हैं, शायद इसका चांदी का कांटा हो सकता है या सोने का कांटा हो सकता है, क्योंकि यही हो सकते हैं दोनों में। आगे इसका मेरे को पता नहीं, अगर किसी को पता तो कमेंट बॉक्स में बता देना सबको। यू मोड से पहले, मतलब यू मोड बोला है ना, ऐसे तो यू टर्न से पहले प्रकाश के हरे होने तक प्रतीक्षा करें। चौराहे पर पुलिसकर्मी हो तो यू मोड लें, ठीक है। इनका ये दूसरे चौराहे पर हाईवे पर जाकर इसका होगा यू मोड का होगा। 33 का होगा ए, जो मैंने इसका जो है तो इसका 33 का होगा ए, श्योर है ये पक्का ए ही होगा। 34 का देखते हैं हम क्या है। 34 का मेरे को नहीं पता है, आपने देख लेना। 35 का होगा, तो इसमें मोटर व्हीकल एक्ट 19 के अनुसार हिट एंड रन केस में कितनी मुआवजा मिलता है, कितना मुआवजा मिलता है। 2088 के पूछेगा तो आपको मिलेगा 25,000 रुपया। अगर 2019 का पूछेगा आपसे तो 19 का पूछा है 2 लाख रुपया होगा इसका। कौन सा होगा, 2 लाख रुपया, तो इसका होगा बी। अगर देखते हैं 36 का मेरे को इसका आंसर नहीं पता है, तो आपने इसका आंसर देख लेना। आगे देखते हैं 37 कौन सा सम्मेलन विदेशी लाइसेंस पर ड्राइविंग के नियमों को सही ठहराता है, तो इसका भी मेरे को श्योर नहीं है, पर मैंने नियम देखे थे वहाँ पे जाके, तो मेरे को इसका बी लगा। 1949 का लगा था मेरे को, तो इसका आपने देख लेना। शायद मेरे हिसाब से 1949 का ही लगा है, क्योंकि विदेशी पूछा है उन्होंने, तो विदेशी शायद यही हो सकता है, ठीक है। तो 38 का भी मेरे को इसका आंसर नहीं पता है, तो आपने देख लेना। तो अगला है मोटर व्हीकल एक्ट 19 के तहत गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने पर कितना जुर्माना होता है आपको, तो 1000 रुपया होगा इसका। 39 का ए, तो बिना बीमा वाहन चलाने पर क्या परिणाम होगा, तो क्या परिणाम होगा आपको, इसका होगा बी, कारावास अधीन होगा और 3 महीने तक की सजा या 1000 रुपये का जुर्माना। तो 1000 रुपये का जुर्माना है 2088 में, और 2019 में इसमें 2000 रुपया जुर्माना कर दिया है, तो इसमें 1000 रुपये बताया इन्होंने, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम 41 पे देखते हैं। नडवाड़ी मेला कहाँ पे लगता है, आपको पता है नडवाड़ी मेला बिलासपुर में लगता है। अगले थे ब्रह्मपुर राज्य की संस्थापक कौन थे, ब्रह्मपुर राज्य के संस्थापक कौन थे, 42 का होगा। इसका भी मेरे को आप नहीं पता, देख लेना आप कौन सा है। तो जो मेरे को पता है 43, 44, 45, ये आपने खुद देख लेने। 46 पे बात करते हैं, 46 का भी नहीं पता। 47 में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा का पहला चुनाव, तो इसका हुआ था 1952 में हुआ था। तो अगला है 48 का भी देख लेना, आपने नहीं पता। तो 49 का है, इसका होगा हिंदूर, नालागढ़ होगा इसका। 49 का होगा नालागढ़, ठीक है ना, हिंदूर डी होगा इसका। तो मैं सीधा आपको आंसर ही बता दूंगा। जुग्गा आंदोलन निम्नलिखित में से जुग्गा आंदोलन कहाँ हुआ था, तो 50 का होगा, बिलासपुर में हुआ था। कब हुआ था, 1983 में हुआ था, ये आपने याद रखना, सन भी याद रखना अपने, कौन सा हुआ था, 1983 में हुआ था जुग्गा आंदोलन। तो निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीवन अभ्यारण्य है, तो जब मैं वन्य जीवन अभ्यारण्य, इसका होगा बी। तो कब बना था ये बना था 1963 में बना था ये, ठीक है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, चिल्ली, ठीक है, बी। तो 52 का देखते हैं, निर्मंड का बूढ़ा उत्सव, तो ये 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है, इसका होगा सी। मतलब 53 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने कहलूर राज्य की स्थापना की, तो इसका होगा ए, वीरचंद ने कहलूर राज्य की स्थापना की थी। 54 पे चलते, सिसोली की संधि कब हुई थी, 28 नवंबर 1815 में हुई थी, तो इसका 54 का होगा सी। चिनाब नदी बनने के लिए चंद्रा और बाघा नदी किस स्थान पर मिलती है, किस स्थान पर मिलती है, तांडी में, तो इसका होगा ए। मियाँ चूचू और बौद्ध सूरत सिंह डैश में हुए विदेशी के नेता थे, विद्रोह के नेता थे, ये कौन से विद्रोह के नेता थे पूछ रहे हैं कोई। 56 का होगा, 56 का होगा, इसका होगा ए। तो ये विद्रोह कब हुआ था, 1943 में हुआ था ये विद्रोह, ठीक है। ये भी आपको सन याद रखना, 1943 में हुआ था ये।
56 का, ठीक है। 57 जल्दी, बिलासपुर राज्य में कब विलय हुआ था? तो ये हुआ था 1954 में हुआ था, इसका होगा बी। अक्टूबर 1971 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने मंडी की यात्रा की थी? तो लॉर्ड मेयो ने की थी। तो ये होगा 58 का कौन सा है? लॉर्ड मेयो ने की थी, ठीक है ना। तो अगला है कुल्लू राज्य के संस्थापक, तो आपको पता होगा भीम महिपाल होगा इसका होगा सी। 59 का होगा सी। तो 60 में का लास्ट क्वेश्चन का आंसर है हिमाचल प्रदेश के जसमा राज्य की स्थापना, तो ये कब किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए किसने की थी। पूर्वचंद ने की थी। कब की थी? 1170 में, ठीक है। तो ये आप मेरे को बताना कि जसमा राज्य किस डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं, आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो जो क्वेश्चन इसमें मेरे को नहीं आए हैं तो आपने वो चेक कर लेने हैं। मैक्सिमम मैंने इसमें आपको 10 या 12 क्वेश्चन नहीं आए हैं, बाकी मैंने इसमें सब करवा दिए आपको। तो श्योर है 10 या 12 क्वेश्चन ही होंगे या 15 क्वेश्चन होंगे टोटल। तो देख लेना आपने। थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।